एकादश सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्य श्रृंग को अपने घर ले आना। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम् यथा स देव प्रवर कथयामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की यह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकुणाकुले जातो भविष्यति सुधार्मिको नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रय। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति पुत्रस्त्वं गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतम्। तं स राजा दर्शतो गमिष्यति महायश अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन शान्ता भर्ता मम क्रतुम्। आहरेत त्वयाज्ञप्त शान्तानार्थ कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मा, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो शांता के प्रति ऋष्य श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञोऽन्त तत वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान्। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृहा च तं विप्रं स राजा विगतज्वर आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहस्तेनान्तरात्मना। ब्रह्मांड ऋष्य श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तं च राजा दशरथो यशस्काम कृतांजलि ऋष्य श्रृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यन्ति धर्मवीत। यज्ञार्थ प्रसवार्थ च स्वर्गार्थ च नरेश्वर लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद वेशाम्पति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर सर्वश्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ महर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमित विक्रमा वंश प्राप्ति प्रतिष्ठानकरा सर्वभूतेषु विश्रुता। राजा के 4 पुत्र होंगे जो
अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देव प्रवर पूर्व कथितवान कथाम, सनत कुमारो भगवान पूरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। स्वत्वं पुरुष शार्दूलव समानय सनत कुमार सुसत्कृतम, स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहन। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वच श्रुत्वा हृष्टो दरसरंगो भवत, अनुमान्य वशिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च, शान्तपुरो महामात्य प्रयो यत्र सदिज। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्य शृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यक्तिक्रम्य शनैः शनैः, अभिचक्राम तं देशं यज्ञ वै मुनिपुंगव। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋष्य शृंग विराजमान थे। असाधतं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम, ऋषिपुत्रं ददर्शार्तो दीप्यमान विवानलम। वहां पहुंचने पर उन्होंने द्विज श्रेष्ठ ऋष्य शृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजं चक्रे विशेषतः, सखित्वा तस्य वैराग्य प्रहष्टेनान्तरात्मना, रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते, साख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रयत्त पूजयत। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्य शृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभ, सप्ताष्टदिवसान् राजानमिदमब्रवीत, शान्ता तव सुता राजन् सह भद्रा विशाम्पते, मदीयं नगरं जातु कार्य हि महादूधतम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है।
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमता। उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्र प्रतिश्रुत्वा तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्य श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के साथ यहाँ आइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। स नृपेणाभ्यनुज्ञात प्रयतो सह भार्यया। तावन्योन्याञ्जलिलं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चौरसा। ननन्दतुर्दशरथ रोमपादश्च वीर्यवान्। ततः सुहृदमापृच्छय प्रस्थितो रघुनंदन। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्य श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वैशिगगामिन्। क्रियता नगरं सर्वक्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम्। धूपितं सिक्तसम्मृष्टं पताकाभिरलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ू बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततग्रहष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजा नमागतं। तथा चक्रुश्च ततः सर्वराजा यत प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः। संगदुन्दुभिर्निर्हादय पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुबी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्य श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमोदिता सर्वे दृष्ट्वा वै नागरादिजम्। प्रवेश्यामानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा। यथाविधि सुरेन्द्रेण सहस्त्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्य श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राष्ट इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए
काश्यपनंदन वामन जी का समादर किया था। अतः पूर्वं प्रवेशयनं पूजा कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मैंने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतपुराणि सर्वाणि शांत दृष्ट्वा तथागताम सह भार्त्रा विशालाची प्रीत्यानंदमुपागमन। विशाल लोचन शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गई। पूज्यमाना तु ताभी सा राजा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कांचित कालम सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्य श्रृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्याते श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 11 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम।